हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो है कंप्यूटर निदेशक के सेकंड पार्ट की। अगर जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो वो ज़रूर देखना। तो हम कुछ कंप्यूटर निदेशक के अंदर कैसे तैयारी करनी है, कैसे पेपर आया था पिछली बार, और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मैं एज ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अभी पोस्टेड हूँ। तो मैंने भी अच्छे से पढ़ाई की थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई की, कैसे क्या किया, सब कुछ कैसे क्या हुआ, मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको भी वैसे ही तैयारी करनी है। जो लास्ट तक मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ा रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसका सिलेक्शन 100% होगा। बस आपको बात माननी है, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाए वो फॉलो ज़रूर करना, और कुछ नहीं। तो हम मोटिवेशन दे देते हैं। ये मोटिवेशन देख लीजिए, मेरी क्लास का ये थोड़ा स्नैपचैट का वीडियो है, देख लीजिए। मैं कंप्यूटर के अलावा भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे सामाजिक पढ़ा दिया, और भी कुछ चीज़ें पढ़ा देता हूँ। कुल मिला के अभी एक बार ये मोटिवेशन कोट्स पढ़ लेना। ये हर बार ये दूसरी वीडियो में यही कोट्स सेम मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि पिछले कंप्यूटर निदेशक के अंदर जितनी गलतियाँ लोगों ने की थी ना, वो गलतियाँ नहीं होती तो आज बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट थे, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो आज टीचर बन चुके होते हैं। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। और जो जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, 8th क्लास के बच्चे जो हमने BCA MCA में था, BCA MCA के अंदर जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन या बीटेक जिसने की है, उसके अंदर जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे सी लैंग्वेज के अंदर, वो बच्चे आज वो जो चीज़ सीख चुके हैं, वो मैं उनको वो तक सिखा चुका हूँ। इसके अलावा मैं उनको सामाजिक पढ़ा देता हूँ, जिससे मेरा भी थोड़ा रिवीजन हो जाता है। उनको मैं साइंस पढ़ा देता हूँ, उनको मैथमेटिक्स पढ़ा देता हूँ, जो मतलब मेरे को मिलता है वो मैं उनको पढ़ा देता हूँ। कोई मैं भेदभाव नहीं है कि मैं कंप्यूटर पढ़ाने के लिए बनाऊँ तो नहीं, मेरे को जो फ्री मिलता है। इसलिए मेरा पहला रोल यही है, जो भी इसकी तैयारी करे पहला यही मान के चलना कि हमको एक बहुत अच्छा टीचर बन के बताना है, बहुत अच्छा टीचर बनना है। उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में, देखो इंट्रोडक्शन कैसे पेपर का है, उसके बाद सलेबस के बारे में, पेपर 2 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी हम पूरा एनालाइज करेंगे, कैसे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद बुक्स के बारे में बात करेंगे, अपकमिंग वीडियो जो इस पेपर 2 से लेवल जो रिलेटेड होगी उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद समरी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है, पोस्ट का नाम कंप्यूटर निदेशक, जिसको बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसमें दो पोस्टें होती है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ग्रेड पे आपको पता ही है, 2800 का ग्रेड पे है। इसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है नॉन टेक और दूसरा होता है टेक पेपर। जिसने नॉन टेक वाली वीडियो नहीं देखी है, वो आप नॉन टेक वाली वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो 1, तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और ये टेक वाली वीडियो पेपर 2 के बारे में हम बात करते हैं। पेपर 2 की मैक्सिमम मार्क्स वही 100 नंबर, टोटल क्वेश्चन 100 नंबर थे। टाइम दो घंटे का आपको टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 मिलेगी। इस बार नेगेटिव मार्किंग में और बच्चे पिटने वाले हैं, क्योंकि इस बार 5 ऑप्शन वाला गोला भी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जो अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 5वां नंबर का गोला भरना है। ये चीज़ भी आप याद रखें, इसलिए अच्छे से पेपर देना। अभी से तैयारी में लग जाओ। कैसे तैयारी करनी है वो हम आगे बात करें। उसके बाद देखो पेपर एनालिसिस हम करते हैं, हम सिलेबस पे डायरेक्ट सिलेबस पे चलते हैं। तो सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट था पेडागोजी। पेडागोजी, सेकंड था मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, थर्ड था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर FOC, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, फिर था MS ऑफिस, फिर था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, फिर था DSA। आगे बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर था नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, फिर था नेटवर्क सिक्योरिटी, फिर था DBMS, फिर था SAD यानी सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, फिर था IoT प्लस वेब। इसमें यहाँ पे वेब लिख देना, और वेब। इसका सिलेबस आपको नीचे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर सिलेबस डाल दिया जाएगा। पूरा सिलेबस है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, जो डिटेल सिलेबस है। ठीक है, मेनली ये 12 सब्जेक्ट थे। इन 12 सब्जेक्ट के अंदर और बहुत सारे सब्जेक्ट थे। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो प्रोग्रामिंग सी थी, जावा थी, और उप्स कॉन्सेप्ट थे, C++ थी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था उसके अंदर, मतलब बहुत मशीन लर्निंग तक थी। ठीक है, पर अब पेपर में क्या आया उसकी हम, पेपर में
सबसे पहले बात करते हैं पेडागोजी। पेडागोजी से 4 क्वेश्चन थे, मैथ एंड रीजनिंग से 8 क्वेश्चन थे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी एफओसी से 12 क्वेश्चन थे, एमएस ऑफिस से 11 क्वेश्चन थे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 15 क्वेश्चन थे। उसके बाद डीएसए की बात करते हैं तो डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से 9 क्वेश्चन थे। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से 5 क्वेश्चन पूरे थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन से 8 क्वेश्चन थे, नेटवर्क सिक्योरिटी से 7 क्वेश्चन थे, डीबीएमएस से 11 क्वेश्चन थे, और सेड से यानी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन से 2 क्वेश्चन थे, आईओटी से 4 क्वेश्चन थे। अब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये 96 क्वेश्चन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 96 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कहाँ गए? 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका सिलेबस से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं था, ना तो वो सिलेबस में है, अब वो कहाँ से आए हैं वो एग्जामिनर जानता है। और हर पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपने आईए में भी देखा है, आप आगे वाले आने वाले पेपरों में भी देखोगे। और इस बार 40 नंबर लाने से काम नहीं चलने वाला है, ये भी याद रखना, ठीक है। और मेरे को एक बार जो अगर कोई सोच रहा हो कि मैं 40 नंबर लाके पास हुआ, तो मैं 40 नंबर लाके पास नहीं हुआ, मेरे और अच्छे नंबर थे। मैं इतने अच्छे थे कि मैं मेरे जो ऐसा था कि जब मैंने स्कूल मैंने भरी है वो स्कूल मेरे को मिली है, इतने अच्छे नंबर थे मेरे। और ऐसा सबके साथ हुआ है, लगभग लगभग सबके साथ हुआ है, पर वो टॉप 10 वालों या टॉप 20 वालों के साथ ही ऐसा हुआ है। जो स्कूल उन्होंने भरी वो उनको मिली है। मेरे पूरे 112 नंबर थे दोनों पेपर के मिला के, जनरल से, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या पढ़ाई की होगी मैंने, की थी पढ़ाई, और कैसे की थी वो हम आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले बात करते हैं पेडागोजी की। पेडागोजी में आपको कोई बुक नहीं लेनी है। जब एग्जाम आएगा इसकी आपको 200-300 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैंने भी उन्हीं क्वेश्चन से, मेरे 4 के 4 क्वेश्चन आए थे और 4 के 4 सही थे। रीज़न, मैं जब लाइब्रेरी में बैठता था, मेरे पास एक रीट की तैयारी करने वाले दीदी थे, क्योंकि दोनों का लगभग लगभग सेम ही वो चल रहा था कि भाई रीट का एग्जाम भी होने वाला है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी होने वाला है। रीट डिले हो गई पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं हुआ और कैंसिल हो गई थी, तो इसलिए उनसे मैंने हेल्प लेके क्वेश्चन व्वेश्चन बनाए, और उन्हीं क्वेश्चन में से लगभग लगभग मेरा वो सारे हो गए। तो उन क्वेश्चन को आपको पढ़ने ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। केवीएस के पेपर होंगे, रीट के पुराने पेडागोजी के हम पेपर पढ़ लेंगे, बहुत बहुत हैं वो 4 क्वेश्चन, इसको आप छोड़ सकते हो। इसके लिए आपको 9-9, 8-8 घंटे की या 10-10, 12-12, 13-13 घंटे क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। साफ कह रहा हूँ, इसको स्किप कर सकते हो, भले नहीं पढ़ो तो भी चलेगा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2 क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे कि आपका बच्चा अगर क्लास में मस्ती करता हो तो आप क्या करोगे? उसको क्लास से बाहर निकाल दोगे, उसे सजा दे दोगे, अरे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको अपने विवेक से इसका आंसर देना है कि भाई हम उसको समझाएंगे ऐसा। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, तो उनको हम आंसर देते हैं। रीजनिंग के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, रीजनिंग के अंदर आपको बहुत, क्योंकि आपको पेपर 1 बहुत अच्छे से करना है, आपको वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो आपका स्कोरिंग पेपर होना चाहिए, इसलिए आपको पेपर 1 को बहुत अच्छे से करना है। 8 क्वेश्चन जो रीजनिंग के और मैथ के मिला के आएंगे वो इसमें भी हैं 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। उसके बाद हम कंप्यूटर मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर दिशा लिए ही आप, क्योंकि ये दोनों में काम आने वाली है। और मेनली इन 4 टॉपिक पर आपको बेस्ट, क्योंकि डीआई आएगी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर आपको मेनली ये 4 तो आने ही चाहिए। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको मैथमेटिक्स की पढ़नी है, ठीक है। ये बुक, यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर करो, ये 4 कहीं पे भी यूट्यूब पे सर्च करोगे परसेंटेज का कोई भी टॉपिक, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, लगभग 100-200 वीडियो मिल जाएगी आपको परसेंटेज की। 100-200, एक समझ में नहीं आए दूसरी देख लो, दूसरी समझ में नहीं आए तीसरी देख लो, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सच में सक्सेस होना है तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, यहाँ तक आधे भी नहीं पहुंचेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक जो ये वीडियो देख रहे हैं ना वो आधे भी नहीं पहुंचेंगे यहाँ तक। पर रियल में अगर आपको सक्सेस होना है 2x में देख लेना इसको, ये पूरी वीडियो देखना। आगे बात करते हैं, ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या आईटी की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। जिसके पास नहीं है लेके आइए,
प्रदीप के सीना, प्रीति के सीना, बी पब्लिकेशन की बुक आती है, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। और मैं जो पीजीडीसीए वाले बच्चे हैं उनको मैं हिंदी में सजेस्ट करूंगा ये बुक। रीजन, क्योंकि देखो पीजीडीसीए वाले बच्चे, आप अगर कोई यहाँ तक देख पाया है वीडियो को, तो आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? क्योंकि बीसीए वाले, एमसीए वाले, बीटेक वालों, इनके पास आप क्लास का नॉलेज है, आपके पास क्लास का नॉलेज नहीं है। ज्यादातर तो ऐसे होंगे, देखो बुरा ऑफेंड मत होना, ज्यादातर ऐसे होंगे जिन्होंने पैसे देके जल्दी से गए भी नहीं होंगे या पेपर देने चले गए होंगे, वैसे डिग्री ले ली है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, देखो सही है, बुरा मत मानना, बट जब तक आप ये नॉलेज नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको वर्ड ही पता नहीं चल रहे होंगे। अगर आपने आईए का पेपर दिया होगा तो क्या ये वर्ड क्या पूछे गए हैं, कैसे सिंक्रोनाइज, एसिंक्रोनाइज, ऐसे वर्ड आते हैं, पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा हिंदी की बुक लाना। और जो गो थ्रू है, आप इंग्लिश की ला सकते हो, 6th एडिशन अभी मेरे पास भी है ये बुक, पर मेरे पास इंग्लिश वाली है, तो दोनों में आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। मैं था ठीक था, मेरी इंग्लिश भी अच्छी थी, हिंदी भी अच्छी थी, तो मैं इंग्लिश में ही लाया, ठीक है। ये बुक है, ये जरूर लाना। 450 तक के आसपास ये बुक आती है शायद, 450, अब और महंगी हो गई हो तो पता नहीं है, पर ये 450 रुपये तक की ये बुक आती है, पर ये आपको लानी चाहिए। रीजन क्या है, ये केवल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक नहीं है, इसमें बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज पूरा है, इसमें नेटवर्किंग पूरी है, इसमें सारे जो नेटवर्किंग के टूल है, नेटवर्किंग डिवाइस है, उसके अलावा भी जो बेसिक्स जितने भी हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए, सब चीज़ हैं इसमें, टोटल चीज़ है इसके अंदर। टोटल चीज़ जैसे कि मैं आपको कुछ बताऊंगा इसका, एक मैं बता देता हूँ एक बार आपको, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, बाद बात करते हैं हम। आपके पास ये चार, देखो इसमें बूलियन गणित है, इसमें नंबर सिस्टम है, कंप्यूटर कोड है, कंप्यूटर अंकगणित है, आपको किसी से मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, सेकेंडरी डिवाइस है, प्रैक्टिकल नॉलेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की प्लानिंग है, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, इसके लिए इसके अंदर चैनल पर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज है, सिस्टम, हर चीज की प्रैक्टिकल है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, तक 1 महीने पढ़ेंगे, ठीक है, यानी डीबगिंग के लिए 1 महीने की पूरी टेस्टिंग होती है, उसके भी बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग भी है, पावरपॉइंट की 1 महीने की पूरी सीरीज डालूंगा, एक टॉपिक हम एक सॉफ्टवेयर पैकेजेस है, सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर, इंटरमीडिएट, मल्टीमीडिया, ये मात्र टॉपिक मल्टी जो भी है कंप्यूटर को वर्गीकरण से लेकर सब चीज मिल जाएगी आपको इसका, 1 महीने के अंदर इन 3 को दीजिए। तो ये नॉर्मली आप इसको कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, नाम से मत समझना। और ये तीनों अगर आप ये बुक आपका बेसिक, तो आपको अच्छा क्लियर कराने की जरूरत नहीं है आपका। तो ये बुक आपको लानी, डाटा प्रोसेसिंग वाला है वो पूरा कंप्लीट। इसके अलावा दूसरी जैसे पब्लिशर है, स्काई फॉर बिजनेस है, आउटलुक है, वन ड्राइव फॉर बिजनेस है, इनके बारे में नॉर्मल हम जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़ना, सब्सक्राइब करना और बने रहना। यहाँ बात करते हैं, ये 4 बुकें, ये 4 बुकें आपको पीडीएफ में चाहिए तो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैंने डाल दी है, ठीक है। पर ये बुक्स अगर आप ला सकते हो ना मार्केट से तो जरूर लाना। रीजन क्या है, ये बुक ऐसी बुक्स हैं, अगर जैसे अभी जिसने आईए के ऑब्जेक्शन लगाए हैं उसको पता होगा इन बुक्स की अहमियत। सब क्वेश्चन इसमें डाटा स्ट्रक्चर से लेके, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, MS वर्ड, जितना भी कुछ है, डाटा सिक्योरिटी, डाटा इंटरनेट, सब कुछ टोटल चीजें इन 4 बुक के अंदर। और ऑब्जेक्शन इन्हीं बुक से लगे हैं ज्यादातर ऑब्जेक्शन, जो मैंने इन चारों को पढ़ी है, और मैं इनके भी लेक्चर पूरे 1 बुक के 1 मंथ के पूरे चैप्टर वाइज लेसन प्लस क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पे कराऊंगा। विथ RSCIT की पूरी बुक हम 6 लेक्चर में पूरी पढ़ेंगे इस चैनल पर। कितने क्लास में? 6 क्लास में हम RSCIT की पूरी बुक पढ़ेंगे, क्योंकि वो बुक भी इम्पोर्टेंट है। ये 4 बुक प्लस वो 1 बुक, इन 5 बुक को आपको पढ़नी है। कोई ला सकता है तो वो लाके और इनको पढ़ना, क्योंकि आपको इनसे बहुत बेसिक्स आप अच्छे क्लियर होंगे, बहुत अच्छे। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट सी इतनी बड़ी ये जो जैसे ही जो बीटेक करा हुआ होगा उसको तो ये बुक्स अभी जैसे ही लेटेस्ट सी मैंने बोला है उसको तो ये क्लिक हो गई होगी एकदम, उसने 100% इन बुक को पढ़ी होगी लाइब्रेरी से निकाल के। और डाटाबेस की जो आती है अब्राम की, कोर्थ, ये सबने पढ़ी होगी, मैक ग्रू हिल की, ठीक है, जिसने बीटेक की है, MCA किया है, उनकी बात कर रहा हूँ, PGDC वालों की नहीं। PGDC वालों ने तो सुनी भी नहीं होगी इन बुक का नाम, ठीक है। तो ये बुक लानी नहीं है आपको, मैं ये डालने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बुक नहीं लानी। क्योंकि क्यों नहीं लानी, क्योंकि ये एक बुक ही
डाटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट की एक बुक ही 1100 रुपये की आती है। और ये वाली 450 से लेके 350 से लेके 450 तक ये बुक मिलती है, लेटेस्ट एडिशन। तो इतनी महंगी महंगी बुक लाके इससे में अच्छा तो आप कोई कोचिंग का सब्सक्रिप्शन खरीद लो। और आपको कोचिंग का सब्सक्रिप्शन भी चाहिए। अरे यार सन बोलते नहीं है यार। उसके बाद मैंने कुछ गाइड्स भी ली थी, जैसे ये देखो एक गाइड ये रही, ये पाठशाला थोड़े यार काटना मैं भूल गया। ये सब जानते होंगे इनको, ठीक है। पर अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, देखो मैंने इन बुक को पूरी पूरी पढ़ी है, इस पे नहीं बता सच्चाई, ठीक है। मैंने इन बुक को पूरी पढ़ी है पर इनमें से कुछ नहीं आया है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, कोई आपको झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ भी नहीं आया इन बुक से। इन बुक के मैंने पैसे खराब किए हैं। पहली जो बुक थी उसका अपने आर एस टॉपर हैं, उन्होंने एमसीए किया है, आर एस टॉपर थे वो 2018 के, मुक्ता राव उनके मार्गदर्शन में वो बुक है। उसके बाद सेकंड बुक का आपने फोटो देख के आप समझ ही गए होंगे, सिक्वाल पब्लिकेशन की बुक है। पर मेरे को इन्होंने कोई फायदा नहीं दिया। सेल्फ जो तैयारी की थी उसने फायदा दिया है। उसके अलावा किसने, आप बताओ, आपने जिसने जो जो छोटी छोटी गलतियों से एक दो नंबर से रहा होगा ना, उसको ये पता होगा कि उसके एक आधा नंबर तो गोले भरने में भी गलत हुआ होगा। उसको गोला क्या भरना था, उसने गोला क्या भर दिया। कभी आपने ओएमआर की प्रैक्टिस करके कोई गया था? नहीं गया था। कोई नहीं, मुश्किल से एक आधा बच्चा होगा जो ओएमआर की प्रैक्टिस करके गया होगा, जितने ये वीडियो देख रहे हैं। ओएमआर की प्रैक्टिस इस बार करनी है। हर सब्जेक्ट मॉक टेस्ट मैं खुद आपको क्वेश्चन बना बना के डाल दूंगा, पूरे पूरे जितने पेपर में फ्री फ्री में अपने, जो यहाँ से लास्ट में जुड़ा रहेगा, टेलीग्राम से अलग से ग्रुप बना लेंगे कंप्यूटर निदेशक का, और उसके अंदर पूरी पूरी चीजें डालेंगे, बेसिक क्विज कराएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिसको कोचिंग लेनी है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कोचिंग लेने से, बिल्कुल लीजिएगा। पैसे बिगड़ रहे हैं, पर मैं देखो एक सच बात ये भी बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोचिंग तो दूर की बात है, लाइब्रेरी ज्वाइन करने तक के भी पैसे नहीं है, ठीक है। वो लाइब्रेरी में भी अगर वो 600 रुपये मांग रहे तो वो सोचते हैं कि 400 में काम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना हो सकेगा मैं आपको कवर कराऊंगा, आपको हर गाइड करूंगा। चैनल पे वीडियो थोड़ा लेट आती है, पर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छे से बनाई जाए, पूरी डिटेल बताई जाए एज ए स्टूडेंट। मेरे को झूठ कुछ नहीं बोलना है कि भाई मैंने ऐसा किया था, मेरे को मैं आपको नीचा दिखाना चाहूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी तैयारी की थी, आप भी तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है जॉब लगना, बिल्कुल बात। और ये मेरी पहली जॉब नहीं है, ठीक है। मैं इससे पहले भी वेटिंग में आ चुका हूँ, ठीक है। मैंने पटवारी का एग्जाम दिया, मैंने वीडियो प्री दिया, मैंने मेंस दिया है। उसके बाद मैं वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा के आ चुका हूँ। उसके बाद आईबीपीएस की जो वैकेंसी निकली थी उसमें मेरे वेटिंग लिस्ट में नंबर आया था, ठीक है। और अभी मैं आरएस प्री मेरे क्लियर है, मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में अगर आपका साथ रहा तो बहुत अच्छे से आरएस बनेंगे, साथ में बनेंगे। मैं अभी आपको ये कह रहा हूँ कि बस अभी से पढ़ाई चालू कर दीजिए, लेट मत होइए। कंपटीशन बहुत हाई है आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं जिनको देख रहा हूँ ना, जो मेरे जूनियर थे बीटेक के अंदर, और उन्होंने अभी से मतलब वो कर करके और वो तैयारी में लग चुके हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और मेरा टारगेट गवर्नमेंट जॉब नहीं था। मैं एज ए सर्टिफाइड एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, फ्लटर मैंने काम किया है, आपको एक्सएमएल, और मैं जो यहाँ पे पूरी वेब डिजाइनिंग आईओटी पढ़ाऊंगा, उसमें आप देखिएगा पूरी आपको कैसे, आपको मैं एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पूरी HTML CSS जावा स्क्रिप्ट XML एंड्रॉयड AI में डीप लर्निंग में सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, जावा तक मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो होती कोशिश जितना हो सकेगा वो मैं सब आपके लिए करूंगा। पर आपको यही करना है, बस लास्ट तक जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बस और कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करनी है अपने, फालतू कोई ज्ञान नहीं देना है। बस इतना ही मैं आपको ये कहना चाहूंगा। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम हर सिलेबस के पूरी डिटेल से जानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट क्लासेस चालू होगी, और कुछ नहीं आएगा इसके ऊपर ना। मैं फालतू कोई ऐसे, मेरे को व्यू नहीं चाहिए इस, जैसे दूसरे चैनल बनाते हैं कि हर छोटी बात को वो जैसे कोई ट्विटर पे कोई चीज आई है सूचना साइट से, उसको उसकी वीडियो जाकर बना के डाल दी। तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मेरे को जो है मैं आपको सच बताऊंगा। और फालतू, क्योंकि सबको पता है ट्विटर सब चला रहे हैं, क्या वीडियो क्या न्यूज आ रही है क्या नहीं आ रही है, तो सबको पता है। उसके वीडियो बनाने के मेरे को कोई मतलब नहीं है।
गुमराह करने से। इसलिए बस मेरा यही कहना था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से जुड़ना